स्टूडेंट। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर लेकर आए हैं जो 2025 और 2026 के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि हम किन किन एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद यूपी पीएससी आरओ एंड एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, यूपी टेट, यूपी जीडीसी एग्ज़ाम एंड यूपी जीआईसी एग्ज़ाम्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा और इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ से पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा 1 सितंबर 2025 से शुरू किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कैडर के वह आईपीएस अधिकारी जिन्हें हाल ही में उनके करियर में तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हमने स्टाफ मार्क कर ये किया है और आंसर जाएगा इसका अजय कुमार साहनी, जो ऐसे हैं यूपी के पहले ऐसे आईपीएस कैडर के अधिकारी हैं जिनको कि 3 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको कई बार पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू एंड आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों के सहयोग से राज्य की कितनी नदियों के पुनरुद्धार के लिए अभियान शुरू किया है? कहने का मतलब है कि ये तीनों आईआईटीज़ मिलके जितनी भी नदियां हैं, कितनी नदियां हैं, 75 छोटी नदियां और उनकी सहायक नदियों को ये इनका पुनरुद्धार करेंगे जो कि सूख चुकी हैं या किसी भी वजह से ख़त्म होने के कगार पर हैं, उसको ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ से आए हिंदू शरणार्थियों को भूमि अधिकार देने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हिंदू शरणार्थियों की बात की जा रही है, जो कि पूरी दुनिया में हिंदू सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो ये बांग्लादेश से जो हिंदू आना चाहते हैं वो भारत में आएंगे और उनको अधिकार भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19-20 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर इसका रहेगा वाराणसी। क्या है आंसर इसका? वाराणसी। क्या है? 2 दिवसीय आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति पर कितने प्रतिशत की स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है? तो ये क्वेश्चन भी शायद थोड़ा सा पुराना है, इसको मैं लास्ट टाइम पढ़ा चुकी हूँ। तो ये 1% है कि अगर कोई भी महिला अपने नाम रजिस्ट्री कराती है या फिर अपने नाम कोई भी ज़मीन खरीदती है तो जो स्टाम्प शुल्क लगेगा वो 1% कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2025 को किसने मनोज कुमार सिंह की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीफ सेक्रेटरी की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि अब लेटेस्ट नियुक्ति हुई है शशि प्रसाद गोयल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो उन्नाव में। तो उन्नाव ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का एक एआई के द्वारा निजी एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का चंडीगढ़ की एक ब्रांच जो है वो उन्नाव में खोली जाएगी। आंसर इसका उन्नाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पहला फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये है गोमती नगर लखनऊ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के यात्री शुभांशु शुक्ला के सम्मान में प्रदेश के किस शहर में एक सड़क का निर्माण किया गया है? तो आपको ये याद रखना होगा कि शुभांशु शुक्ला लखनऊ से बिलोंग करते थे, इसीलिए लखनऊ में उनके नाम की एक सड़क बनाई गई है। आगे चलते हैं। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास से 6 से 8 अगस्त 2025 के बीच कहां पर WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन इन शॉर्ट IRCH वर्कशॉप आयोजित की गई है? तो ये की गई है गाज़ियाबाद में। तो आप देख सकते हैं कि गाज़ियाबाद में बहुत सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर्स हैं और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रेगुलेटरी इनका कोऑपरेशन बनाया जा रहा है मेडिसिन का, वो गाज़ियाबाद में बनेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसने हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया गया है। बौद्ध स्थल कहाँ पे बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? ये है सारनाथ में। ये बनारस से पड़ता है, 10 किलोमीटर दूर है, कह सकते हैं बनारस के नज़दीक ही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की है? तो ब्रिटेन में की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति कहाँ से शुरू की जा रही है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को कहां पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो ये किया है गोरखपुर के खानिमपुर से। तो आपको याद रखना होगा खानिमपुर कहाँ पर है? गोरखपुर में। तो आपको ऑप्शन खानिमपुर भी आ सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना होगा कि ये प्लेस कहाँ पर है। तो ये है गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय की 20 अगस्त 2025 को मिली मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित तहसील का नाम परिवर्तन कर परशुरामपुरी कर दिया गया है। तो कौन सी तहसील का नाम बदला है? तो तहसील थी पहले जलालाबाद, तो इसका नाम अब क्या कर दिया है? परशुरामपुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको जहाँ अपने नोट्स बनाते हैं प्लीज़ वहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जलालाबाद तहसील का नाम रिप्लेस करके किया गया परशुरामपुरी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 25 जून 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में कहां पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इन शॉर्ट CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? ये की गई है सिंगना, आगरा। कहाँ की गई है? सिंगना, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में कहां पर 12 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की एक यूनिट लगाई है? तो आपको याद रखना होगा कि राजनाथ सिंह ने लगाया। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बनेगा कि राजनाथ सिंह ने कहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल लगाई है? तो पहले किसने लगाई है? तो राजनाथ सिंह ने लगवाई है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और उद्घाटन किया था राजनाथ सिंह ने। और कहाँ किया गया है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से यूपी एग्रीज, क्या है ये? यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल की शुरुआत की गई है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने की है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित वह शहरी सहकारी बैंक जिसमें पूंजी की कमी के कारण RBI ने 19 मई 2025 को, आपको ये डेट याद रखनी होगी, सबसे पहला आपका पॉइंट रहेगा 19 मई को
2025 को उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। तो HCBL कॉरपोरेटिव बैंक, क्या नाम है इसका? HCBL कब रद्द किया था? 19 मई को ही रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ बन रहा? नोएडा। इम्पोर्टेंट है नोएडा, अक्सर ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में प्रदेश के किन 2 स्थानों को जोड़ने के लिए भारत की पहली विस्टाडोम ट्रेन शुरू की है? तो आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले भारत की विस्टाडोम ट्रेन शुरू किसने की है? तो यूपी सरकार ने की है। दूसरा, कहाँ से कहाँ तक? बहराइच जिले के कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से लेकर पीलीभीत दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है मई 2025 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम यूनिट का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ। इससे पहले लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल भी की गई है। और दूसरा ये क्या है? टाइटेनियम यूनिट जो है ये भी लखनऊ में लगाई गई है। नेक्स्ट, 1 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो आप देखेंगे यहाँ पे विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और आनंदीबेन पटेल के ऊपर बुक लिखी जा रही है और इसका नाम है चुनौतियाँ मुझे पसंद है। लेखक हैं इसके विनय जोशी, अशोक देसाई व पंकज जानी, 3 लोगों ने बुक लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो योजना का नाम है बफर में सफ़र योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बफर में सफ़र योजना इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को किस श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुलिस सुरक्षा को किया गया है। स्कॉच प्राइज जो दिया गया है पुलिस सुरक्षा के लिए दिया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ज़ीरो पॉवर्टी मिशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ज़ीरो पॉवर्टी मिशन मतलब कि पॉवर्टी को बिल्कुल ज़ीरो करना है, तो इसका नया नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। नेक्स्ट देखते हैं, 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क, कहाँ पर बनाया जा रहा है? लखनऊ में सीड पार्क बनाने की घोषणा की है चौधरी चरण सिंह ने के नाम पर। लखनऊ में जो सीड पार्क है उसका नाम अब चौधरी चरण सिंह किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पादों को जोड़ा है? तो 12। कितने उत्पाद जुड़े हैं? 12। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के किस वाद्य यंत्र को GI टैग प्रदान किया गया है? तो बनारस की जो शहनाई है उसको क्या दिया गया है? GI टैग। नेक्स्ट, 31 मई 2025 को किसने प्रशांत कुमार की जगह उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पदभार ग्रहण किया है? तो प्रशांत कुमार को रिप्लेस किया है राजीव कृष्ण ने। आपको याद रखना होगा, प्रशांत कुमार को किसने रिप्लेस किया है? राजीव कृष्ण ने। नेक्स्ट है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। 20%। कितने प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा? अग्निवीरों के लिए 20% का आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के वह क्रिकेटर जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बहुत बड़ा नाम है, पीयूष चावला, हर कोई जानता होगा, तो ये यूपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना SIHM की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो की जा रही है गोरखपुर में।
और 2 क्वेश्चन यहाँ हमें गोरखपुर के मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको एक यहाँ मिलता है, एक बार देख लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना गोरखपुर में हो रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को कहाँ पर देश का पहला और देश का दूसरा और उत्तर प्रदेश का पहला हाइड्रोजन प्लांट लगाया है? तो गोरखपुर के खानिमपुर में। नेक्स्ट, 13 मई 2025 को कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, लखनऊ में। हाल ही में ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर के नवनिर्वाचित मेयर राज मिश्रा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो मिर्ज़ापुर से है। कौन? ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर के नवनिर्वाचित मेयर। कहने का मतलब हुआ कि मिर्ज़ापुर के निवासी हैं राज मिश्रा। क्या नाम है इनका? राज मिश्रा, जो कि ब्रिटेन में मेयर बने हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में भारत के 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में उद्घाटन किया है? तो नोएडा में। आपको पता होगा कि नोएडा में सारी कंपनियां और टेक्नोलॉजी हब भी बोला जाता है नोएडा को, इसीलिए वहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने नया प्लांट बनाया है, मतलब स्थापित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों पर भ्रमण कराने के लिए 2 से 7 जून 2025 के बीच किस यात्रा का आयोजन किया है? तो बोधि यात्रा। उत्तर प्रदेश ने इनिशिएटिव लिया है बोधि यात्रा के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने 1 मई 2025 में उत्तर प्रदेश के निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर के हिस्से पर कहाँ पर फर्स्ट टाइम रात्रिकालीन लैंडिंग का सफल अभ्यास किया है? तो वो किया है शाहजहाँपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, तो आपको याद रखना होगा गैस्ट्रोनॉमी के नाम से लखनऊ याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना का डिजिटलीकरण किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत के प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है? तो नोएडा। ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं आपको कि टेक्नोलॉजी हब बोला जाता है, इसीलिए रियल एस्टेट भी वहीं पर शहर बन के ये उभरा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बन गया है? तो ये बन गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस यानी जेम के लिए। नेक्स्ट, वाराणसी उत्तर प्रदेश का वह ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। तो किसने संन्यास की घोषणा की है? देख लेते हैं, ललित उपाध्याय ने। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में कहां पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तीसरा आ गया गोरखपुर में गीडा सेक्टर 26 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, वह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जिन्हें 31 मार्च 2025 को प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार, तो आपको याद रखने का अनमोल कौन है? निखिल सिंघल। अनमोल कौन है? निखिल सिंघल। आपको रट लेना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 का आकार कितना है? तो आपको याद रखना होगा 8.08736 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 से कितना अनुमानित है? तो 93,514 रुपये। हर व्यक्ति की एवरेज जो प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो वो मानी जाएगी 93,514 रुपये। नेक्स्ट है,
2023-24 में प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? तो 11.6%। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कहाँ पर देश का पहला एआई सिटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो लखनऊ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद करने होंगे क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनको बार बार पढ़ना होगा या इनको नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसानों की आय में वृद्धि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने दिया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले जिनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार की घोषणा की है। तो कहाँ कहाँ धार्मिक सर्किट स्टार्ट होगा? देखिए, प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही। कह सकते हैं कि ईस्ट यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं ये। नेक्स्ट है, 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्षी महोत्सव है प्रयागराज में। तो आपको याद रखना होगा पक्षी महोत्सव, क्योंकि प्रयाग में दोनों नदियों का मिलन होता है, तो इसीलिए वहाँ पानी का अधिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पक्षी महोत्सव वहीं मनाया जाएगा। आप इसको ऐसे इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 7 से 9 मार्च 2025 तक बनारस की होटल ताज में आयोजित बनारस लिस्ट फेस्ट किस उपन्यासकार और उसके उपन्यास दी पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन ऑफ बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? देखते हैं, राजकमल झा को। किसको कर सकते हैं, किसको सम्मानित किया है? राजकमल झा को किया है। नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, गोंडा का पहला क्वेश्चन आया है यहाँ पे। गोंडा में क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज बनाया गया है गोंडा में। नेक्स्ट है, 28 से 29 मार्च 2025 को 2 दिन में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया? कौन सा महोत्सव था? विकसित भारत युवा संसद महोत्सव, लखनऊ विधानसभा में। नेक्स्ट है, इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी के लिए और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 27 मार्च से 30 मार्च तक के बीच प्रदेश में कहाँ पर टेक्निकल फेस्टिवल टेलकृति 2025 का आयोजन किया गया है? तो टेलकृति किया गया है IIT कानपुर में। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन कहाँ शुरू की जा रही है? तो ये कानपुर में की जा रही है। तो याद रखिएगा, कानपुर में आपकी दीदी रहती है, तो दीदी कैंटीन कानपुर। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 25 फरवरी 2025 को, कब की बात हो रही है? 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना है महाकुंभ प्रयागराज में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कई बार, तभी आपको ये याद हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्रामा 2025 का आयोजन 22 से 26 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? तो नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया है। नेक्स्ट है, 24 फरवरी 2025 को RBI द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम थी वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वित्तीय समझदारी, इसकी थीम क्या है आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी थीम है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। नेक्स्ट देखते हैं, 15 से 24 फरवरी 2025 तक प्रदेश में कहाँ पर काशी तमिल संगमम KTS 3.0 का आयोजन किया गया है? तो बनारस में। तो ऑब्वियसली इसके नाम से आपको याद रखा होगा, काशी और बनारस। नेक्स्ट है, भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन 22 से 23 फरवरी को हमने सेलिब्रेट किया। कहाँ पर किया था? पीलीभीत में किया, यूपी सरकार ने। 1 मार्च 2025 को प्रदेश में कहाँ से डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत की जा रही है? तो सीतापुर से। आपको याद रखना होगा करंट अफेयर का क्वेश्चन, सीतापुर से क्या किया जा रहा है? डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर SC भी रहते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है 7 से 8 मार्च 2025 को एआई पर चुनौतियाँ और अवसर इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग, इसको पढ़ सकते हैं। COEIE में कोहिमा 25 पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो लखनऊ में, कोहिमा लखनऊ में। नेक्स्ट है कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 7 मार्च 2025 को किसे दिया गया है? तो कथाकार उदय प्रकाश को दिया गया है अज्ञेय। तो आप याद रखेंगे अज्ञेय स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो उदय को दिया गया है। नेक्स्ट है वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है। तो ये है डोमरी गांव। तो डोमरी गांव कहाँ पर है? वाराणसी में। नेक्स्ट देखते हैं मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो ऐप कौन सी लॉन्च की है टीकाकरण बढ़ाने के लिए? राइज की फुल फॉर्म भी आपको लर्न करनी होगी। रैपिड इम्यूनाइजेशन इंजेक्शन स्किल एनहांसमेंट। 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में डेवलप सेंटर का शिलान्यास किया जा रहा है। तो नोएडा में किया जा रहा है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है इस सेंटर में क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और साइबर सिक्योरिटी संबंधित तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हुए इस वर्ष 17 मार्च से 15 जून तक सरकारी खरीद का निर्णय लिया गया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा 24 और 25 रुपये प्रति क्विंटल। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो बलिया। ये आपको GS में भी पढ़ा ही होगा कई बार। नेक्स्ट है 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो गोरखपुर में। 5th नंबर का करंट अफेयर होगा जो कि गोरखपुर में किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है? स्वच्छ वायु कार्यक्रम तो गोरखपुर में। नेक्स्ट देखते हैं 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो सभी 17 नगर निगम में। आपको पता होना चाहिए कि टोटल 17 नगर निगम में ही स्टार्ट किया जा रहा है। क्या? सोलर सिटी बनाई जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको प्रिपेयर कराए गए हैं और आप इसको यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं और तथ्य सार से कवर किया गया है ये करंट अफेयर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक एंड मेरे चैनल से पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।